नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन पे। दोस्तों आज जो है हम मैथ के एक टॉपिक को देखेंगे दोस्तों, जिसका नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसे हम कह सकते हैं साधारण ब्याज। देखिए दोस्तों, ब्याज कितने प्रकार के होते हैं पहले ये समझ लीजिए। ब्याज दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि साधारण ब्याज ब्याज, ऐसा दर, ऐसा रेट जो एक ही मतलब एक ही रेट से, एक ही दर से जो निश्चित समय दिया हुआ है उस समय तक सिर्फ मूलधन पे लगने वाले दर को हम साधारण ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये किसी व्यक्ति से 5% पे लिया है तो वो 2 साल में दे या 4 साल में दे या 6 साल में दे, उस पर सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे ही उसका दर जोड़ा जाएगा। उसका सिर्फ मूलधन पे ही दर जोड़ा जाएगा, ना कि फिर वो ब्याज पे ऐड करके। तो दोस्तों ये हो जाता है ब्याज अगर ऐड उसमें कर दिया जाए फिर उस पर अगर रेट लगाया जाए तो ये हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों साधारण ब्याज वो हुआ कि जो एक निश्चित समय अवधि में और एक निश्चित दर से उसके मूलधन पे लगाए गए ब्याजों को हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या ध्यान में रखनी है कि पहला मूलधन। मूलधन वो हुआ जो धन की हम किसी से लिए हुए हैं, वो हमारा मूलधन हो गया। सेकेंड जो है इसका है मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है दोस्तों, जो इंटरेस्ट हमें देना है वो और जो हमने मूलधन लिया है वो, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो हो जाता है हमारा मिश्र धन। ठीक है, क्या हो जाता है? मिश्र धन। मिश्र धन, तो ये ध्यान रखिएगा, वो दोनों हमारा जब जो ब्याज हमें देने हैं और जो उसका मूलधन है, उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा मिश्र धन। इसके बाद आता है दोस्तों साधारण ब्याज। तो टॉपिक ही है, मैंने आपको बता दिया कि किसी निश्चित समय दर के लिए सिर्फ मूलधन पे लगने वाले दर को हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों ब्याज। ब्याज देखिए क्या होता है कि रेट, कितने रेट पे हमने वो दर लिए, कितने रेट पे हमने पैसे लिए हैं, 5% पे, 10% पे, या जो भी परसेंटेज दिए रहते हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, इसे हम दर भी कहते हैं, इसे हम ब्याज भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसे अगर ब्याज कहा जाए तो वही बात, आर अगर डिनोट किया जाए तो वही बात, दर कही जाए तो वही बात होती। इसके बाद दोस्तों इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट्स इसके फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्विंग करिएगा तो आप खुद ब खुद इसे समझते चले जाइए। देखिए दोस्तों, इसका क्या है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, या फिर इसे देखिएगा कहीं कहीं लिखा रहता है एसआई। एसआई जो है यही इसका शॉर्ट फॉर्म है, सिंपल इंटरेस्ट का है एसआई, साधारण ब्याज। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज अगर हमें निकालने के लिए कहे कि बताइए कि इसका साधारण ब्याज कितना आएगा, तो दोस्तों मूलधन वो हुआ जो धन हम उससे लिए हुए हैं, जो धन हमने कर्ज पे लिया हुआ है वो हुआ हमारा मूलधन। उसके बाद समय, कितने समय के लिए हमने उसे लिया, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, वो हमारा टाइम। उसके बाद दर जो हो गई रेट हमने कितने पे लिया, उसके बाद बाई 100। तो दोस्तों ये तो हो गई साधारण ब्याज। अब देखिए दोस्तों, इसी एक से हम दोस्तों इसके 3-4 फॉर्मूले को बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। अब जैसे देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज अगर निकालने को कहे तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बाई 100। अब इसी में अगर आपसे पूछ दे कि दर क्या होगा, तो दोस्तों दर जब आपसे पूछे तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज इंटू 100, साधारण ब्याज इंटू 100 बाई मूलधन इंटू समय। क्या हो जाएगा दोस्तों? मूलधन इंटू समय। ये हो गया हमारा दर, यानी दर को हम कह सकते हैं, इसे हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर दर आपसे पूछे तो साधारण ब्याज जो हमारा आया रहेगा उसे और इंटू 100 करके बाई मूलधन इंटू समय करेंगे। क्या करेंगे? बाई मूलधन इंटू समय करेंगे, तो हमें उसके दर की पता चल जाएगी। अब अगर आपसे पूछ दे कि समय क्या होगा दोस्तों, तो देखिएगा समय बराबर हो जाएगा दोस्तों, अगर टाइम पूछ दे कि बताइए कि अगर रेट दे दे, मूलधन दे दे और साधारण ब्याज दे दे, और अगर आपसे समय पूछ दे, तो दोस्तों इसका होगा साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण
साधारण ब्याज इंटू 100 बाई मूलधन इंटू दर। ठीक है, मूलधन इंटू दर। तो दोस्तों ये जो हो गया हमारा समय का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये चीज़ अब ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ ताकि आपका ये क्लियर हो पाए। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहला क्या है, अब जो है दोस्तों मैं इस पे एक क्वेश्चन आपको लेके बताता हूँ ताकि आपका ये सारा क्लियर हो पाए। अब समझिएगा, अगर यहाँ क्वेश्चन दे दे कि बताइए कि 6,000 पे अगर यहाँ परसेंटेज दे दे 6,000 पे 5% की दर से 8 महीने की साधारण ब्याज क्या होगी। ठीक है, क्या होगी दोस्तों, ये सिंपली मैं बता रहा हूँ क्या होगी। अब समझिएगा दोस्तों, यहाँ हमें मूलधन कितना दिया हुआ है 6,000, हमें क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज दोस्तों यहाँ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, साधारण ब्याज को हम SI से डिनोट करेंगे। ठीक है, SI से डिनोट करेंगे। SI बराबर मूलधन हमारा कितना है 6,000। ठीक है, कितना है 6,000। उसके बाद हमारा दर कितना है दोस्तों, दर है 5/100 इंटू कितने महीने के लिए है दोस्तों, 8 महीने। तो या तो आप 8 को साल में बदल लो, या यहीं फिर आप इसको भाग दे के बना लो। अब देखो कैसे, ये 8 महीने है, ये ब्याज तो वार्षिक है, कहने का मतलब 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष अगर होंगे तो उसके 5% बनेंगे, लेकिन यहाँ महीना तो 8वां महीना 8 ही महीने तक का है हमारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे समझिएगा, 8 महीना है, इसे हमें साल में बदलना है, बाई 12 कर देंगे। कितना कर देंगे, बाई 12 कर देंगे। अब जो है दोस्तों इसका हमें कैलकुलेशन निकाल लेना है दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा यहाँ जाएगा, और 4 दूना 8, 4 तिया 12, और 3 दूना 6, यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 20 पंचे 100, 100 हुआ, और 100 गुना 2, 100 गुना 2 बराबर 200 रुपये होंगे। कितने होंगे दोस्तों, 200 रुपये। कहने का मतलब ये हुआ कि SI जो हमारा आया है वो कितना आया है, 200 रुपये। SI जो हमारा आया है दोस्तों वो आया है 200 रुपये। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, मैं आपको इसके जो बेसिक फॉर्म थे वो मैंने आपको बताए हैं। इसके जो क्वेश्चन हैं, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपको सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि 6,000 पे 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक की दर से 8 महीने की साधारण ब्याज क्या होगी। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट हमें पूछ रहा है, मूलधन हमें दिया हुआ है 6,000, दर हमें दिया हुआ है 5%, और समय जो है वो 8 महीने दिया हुआ है। तो 8 महीने जो दिया हुआ है और परसेंटेज तो 5% जो है वो 1 वर्ष का है। तो दोस्तों इसमें कहीं भी कन्फ्यूज नहीं होना आपको। 8 महीने जो दिया हुआ है इसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलरेडी ये वर्षों में चेंज हो जाएगा, जो कि इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 2/3 आएगा। 2/3 जो आएगा वो हमारा, इसे हम वर्ष कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो इसका जो SI सिंपल इंटरेस्ट इस पे बनेगा 8 महीने का 5% की दर से दोस्तों, वो आ जाएगा हमारा कितना, 200 रुपये। कितने आ जाएंगे दोस्तों, 200 रुपये। तो दोस्तों आज की क्लास जो है बहुत छोटी सी थी, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों मैं इसका क्वेश्चन वाला जो क्लास है मैं इसका कल प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि दोस्तों आज जो है मैं एक छोटी सी क्लास आप लोगों के बस बातचीत के लिए मैं ऐसे ही आ चुका था, ताकि आप लोग जान जाए कि अब क्लास हमारी जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ।